लोग क्लास 10 में भूगोल के अंतर्गत भूगोल का पहला चैप्टर, पहला पाठ संसाधन और विकास के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का परिभाषा क्या होता है, संसाधन का तात्पर्य क्या है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर एक परिभाषा में सिमटा हुआ है। संसाधन वे है जो तमाम दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग आप करते हैं, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, जिन वस्तुओं का उपयोग हमारे समाज में, हमारे घर में मान्यता प्राप्त हो, उन्हीं वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। फिर एक बार सुनिए ध्यान से, संसाधन का तात्पर्य क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से हमारा तात्पर्य क्या है। सबका उत्तर एक साथ है कि संसाधन हमारे लिए वे वस्तु है जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त हो, जिन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से यूजफुल नहीं है तो वे हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता है। इसलिए संसाधन का परिभाषा व्यापक होता है। तीसरा बात पूरा एक बार जो है आपके सामने संसाधन का परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। संसाधन वे वस्तु है जो इस पृथ्वी पर जो भी कण, जो भी पदार्थ आप यूज करते हैं और उस का धार्मिक दृष्टि से अगर आपके घर में मान्यता प्राप्त नहीं है, सामाजिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त नहीं है, आर्थिक दृष्टि से अगर यूजफुल नहीं है वो, तो वे संसाधन नहीं होगा। इसलिए संसाधन उसी को कहेंगे जो हमारे लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त हो, उसी को संसाधन कहते हैं। अब जो है संसाधन के परिभाषा के बाद हम लोग जो है संसाधन का जो दोहन करते हैं, जो यूज करते हैं, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य संसाधनों का संबंध क्या है। मनुष्य जो है अपना विकास के लिए, मानव अपने विकास के लिए प्रकृति का दोहन करता है और विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन ही जो है मनुष्य ही विकास के बीच मध्य जो स्थित है, मनुष्य ही विकास के रूप में उसके सेंटर में विद्यमान है। मनुष्य नहीं है तो किसी संसाधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वयं मनुष्य प्रकृति और विकास के बीच में, सेंटर में मनुष्य स्थित है, जिसको विकास चाहिए। तो इसमें देखिए एक ट्रायंगुलर शेप दिया गया है, इसमें मानव जो बीच में है और मनुष्य को ही चाहिए डेवलपमेंट, मनुष्य को ही चाहिए विकास, और मनुष्य क्योंकि चेतनशील प्राणी है इसलिए इसके विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य जो है भौतिक पर्यावरण या नेचर का, प्रकृति का, अपने विकास के लिए प्रकृति का दोहन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए मनुष्य क्या करता है,
वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, वे तमाम खनिज पदार्थ जिनका मनुष्य एक्सप्लॉयटेशन करता है और करके अपने प्राकृतिक जो साधन है उसके लिए संस्थाओं का निर्माण करता है मनुष्य। क्योंकि जो स्कूल की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, रिसर्च सेंटरों की स्थापना, इन्वेंशन वर्क जो मनुष्य करता है उसके लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना करता है, संस्थाओं की स्थापना करता है। और उन संस्थाओं में मनुष्य जो है अपने विकास के बल पर, अपने माइंड के बल पर, अपने ब्रेन के बल पर मनुष्य जो है टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य अपना जो है विकास करता है। जो रुई से जो है कपड़ा हम लोग बना लिए हैं मनुष्य, फिर जो है आयरन ऑयल से कारखाने स्थापित हुए, ट्रेन चल रही है, एल्युमिनियम या विभिन्न प्रकार के मिनरल से मनुष्य जो है अपना प्रौद्योगिक क्षमता जो है विश्व में स्थापित किया है। तो इस तरह से तीनों के बीच मानव उसके मध्य में मनुष्य के विकास, और मनुष्य का विकास होगा तो निश्चित है यानी का विकास होगा। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण अर्थात नेचर, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और संस्थाओं या इंस्टीट्यूशनों के मध्य में स्थित है, जो तीनों के संबंध के मध्य में जो मनुष्य ही है। इस आधार पर कह सकते हैं कि संसाधन का विकास मनुष्य जो है अपने लिए तो करता ही है एवं सभ्य समाज के लिए भी मनुष्य जो है विकास करता है। इस तरह से प्रौद्योगिकी संस्थाएं एवं भौतिक पर्यावरण के बीच इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंट जो है संबंध है। बिना इस संबंध के मनुष्य संसाधन का विकास नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो है हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण करने हैं कि संसाधन को क्या है। आमतौर से मोटे तौर से संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। जो पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। इस तरह प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय में पहला होता है सतत अथवा प्रवाह। नवीकरण में दो संसाधन, सतत का मतलब हमेशा, तो सतत कंटिन्यू अथवा प्रवाह फ्लो। वैसे संसाधन जो 24 आवर्स जो है प्रवाह होते रहते हैं, फ्लो होता रहता है, उस संसाधन को सतत अथवा प्रवाह संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, ये 24 आवर जो है चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, किसी न किसी रूप में रहता है। या तो ठोस रूप में रहेगा, या गैस के रूप में रहेगा, या जल के रूप में रहेगा। वैसे ही नवीकरण के दूसरा जो है जैव दूसरा इसका प्रकार है नवीकरणीय का। जैव में प्राकृतिक वनस्पति
मनुष्य के टच किए हुए जो प्राकृतिक वनस्पतियां विकसित होती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, नेचुरली गॉड गिफ्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं। वे जो तो नेचुरल वेजिटेशन होता है, पेड़ हो गया, पेड़ विश्व देखिए कितने जंगल है, वे प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। पुनः प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में एक नदी कर दिया और एक और नदी कर दिया। वे संसाधन जिसका यूज एक बार करते हैं, दोबारा नहीं करते हैं, उसका नया रूप नहीं होता है, उसको और नवीकरणीय रूप कहते हैं। इसमें भी दो भाग है, पुनः चक्रीय, एक है जो पुनः चक्रीय रिसाइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं। रिसाइकिल जैसे मेटल धातुएं जो पुनः रिसाइकल में उसका यूज हम लोग करते हैं, और दूसरा अचक्रीय जीवाश्म ईंधन जिसका साइकिल नहीं चलता है, एक बार यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोल और गैस। ये प्रमुख उदाहरण है अचक्रीय संसाधन का। इतना ही नहीं, अब संसाधन के दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन में वे संसाधन जो मनुष्य का खुद का विकास हो, मनुष्य जो अपना मात्रात्मक क्वालिटी और क्वांटिटी, जिसको मात्रात्मक और गुणात्मक विकास या डेवलपमेंट कहते हैं, जिस मानव का होता है वे मानवीय विकास कहलाता है, जिसमें शिक्षा हो गया, महत्वपूर्ण जो है उसके आय हो गया, आमदनी हो गई, जो है कितने में पढ़े लिखे हैं, स्टैंडर्ड उसका क्या है, उसका जो है सोर्स क्या है आमदनी का, उस आधार पर उस देश का आंकलन होता है। जिस देश में सबसे अधिक तृतीय जिसको बोलते हैं तृतीय भाग में मनुष्य काम करता है, वो देश डेवलप होता है, विकसित राष्ट्र होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर ग्रुप, वकील, ये सभी जो आते हैं तृतीय में आते हैं। दूसरा जो है जिस देश में द्वितीय विकास की बात करते हैं या कार्य की बात करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, विनिर्माण कार्य होता है, तो उस देश को जो है डेवलपिंग विकासशील देश में रखा जाता है। और जिस देश में प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ज्यादा लोग होते हैं, उस देश को अल्प विकसित कहा जाता है। जैसे भारत, लगभग 64% लोग जो है यहां प्राथमिक कार्य में लगे हुए हैं, किसी न किसी रूप में। 13% यहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग वर्क में लगे हुए हैं, और 20% भारत के लोग तृतीय या जिसको तृतीय सेवा कहते हैं उसमें लगे हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है विकासशील
कि संसाधन का वर्गीकरण, फिर प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध और संसाधन के परिभाषा जैसे प्रश्न तो बनते ही हैं। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि संसाधन किसे कहते हैं, कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जरूर आप लिखेंगे। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, मानव मध्य में भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, ध्यान दीजिए जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर जरूर आप भेजेंगे। हम उन प्रश्न का उत्तर चेक करेंगे और आपको वापस करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।